नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के बाद ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी 5 से 14 नवंबर तक महायुति के लिए रैलियां करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की तकरीबन 8 दिनों तक महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ सभाओं का आयोजन किया जाने वाला है। पीएम मोदी महाराष्ट्र के हर क्षेत्र में रैली करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बल्कि महायुति के उम्मीदवारों के लिए भी वोट मांगेंगे। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं में सबसे लोकप्रिय चेहरा योगी आदित्यनाथ का है। वहीं उनसे 30 चुनावी सभा करने की मांग हो रही है। हिंदुत्व की लाइन पर सीएम योगी महाराष्ट्र में कई सभाएं कर सकते हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 लोगों के नाम शामिल किए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। इसके बाद अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी का है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासत तेज होती जा रही है। प्रदेश में चुनाव को लेकर सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी दल महाविकास आघाड़ी अपने अपने सीटों का फैसला करने में लगे हुए हैं। दोनों गठबंधन के दलों ने ज्यादातर सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये भी तकरीबन फाइनल कर लिया है, लेकिन कुछ सीटों पर अब तक पेच फंसा हुआ है। ऐसे में यदि महाविकास आघाड़ी की बात करें तो इस गठबंधन में शिवड़ी भाईखला का पेच सुलझ चुका है। दोनों ही सीटों पर उद्धव ठाकरे के शिवसेना उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा और दहिसर बोरीवली फिलहाल गतिरोध इस पर अभी भी कायम है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना मुंबई की 36 सीटों में से 20 से 21 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। अब तक ठाकरे की शिवसेना ने मुंबई में 16 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन घाटकोपर पश्चिम, वर्सोवा और दहिसर विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा इसे लेकर अभी भी पेच कायम है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को वित्तीय मौद्रिक स्थिरता के लिए बहुत बड़ा जोखिम बताया। उन्होंने वॉशिंगटन में शनिवार को जोर देते हुए कहा कि इससे ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देगा। दास ने कहा कि मेरा मानना है कि ये एक ऐसी चीज है जिसे वित्तीय प्रणाली पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसमें वित्तीय स्थिरता के लिहाज के साथ साथ मौद्रिक स्थिरता के लिए ये बहुत बड़ा जोखिम है। यही नहीं, आरबीआई गवर्नर का ये भी कहना है कि ये बैंकिंग प्रणाली के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। शक्तिकांत दास ने प्रमुख थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में कहा कि क्रिप्टो करेंसी ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जहां केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देंगे। दास के अनुसार यदि केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति पर नियंत्रण खो देते हैं तो प्रणाली में उपलब्ध नकदी की जांच कैसे होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को अधिकारियों को चेतावनी दी कि जन समस्याओं को दूर करने और पीड़ितों की मदद में विलंब या किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही हुई तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए। वहीं अधिकारियों को चेतावनी देते हुए शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान भी जारी किया गया था। गोरखपुर में जनता दरबार के दौरान सीएम योगी ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की समस्या के निस्तारण में कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो उस परेशानी का पता लगाकर उसका समाधान कराया जाए। इसी के साथ उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर और जानबूझकर किसी समस्या के निस्तारण की प्रक्रिया को लंबित रखा गया तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाए। ईरान पर इजराइल के जवाबी हमले के बाद अमेरिका का पहला रिएक्शन सामने आया है। अमेरिका का कहना है कि ईरान पर इजराइल के हमलों से अब हिसाब बराबर हो चुका है। इसके साथ ही अब दोनों शत्रु देशों के बीच प्रत्यक्ष सैन्य हमले बंद होने चाहिए। यही नहीं, अमेरिका ने ईरान को अब इजराइल पर जवाबी हमले करने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। दरअसल आज इजराइल ने ईरान से उस हमले का बदला लिया जो उसने तेल अवीव पर 1 अक्टूबर को किया था। उस समय हिजबुल्लाह और हमास के समर्थन में ईरान ने इजराइल पर एक साथ 180 मिसाइलों से हमला कर दिया था। इसके बाद इजराइल ने ईरान पर बड़े जवाबी हमले की कसम खाई थी और आज शनिवार तड़के ही इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों से ईरान थर्रा उठा। इजरायली सेना ने एक बयान में कहा कि ईरानी शासन और क्षेत्र में उसके प्रतिनिधि 7 अक्टूबर से लगातार इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जिसमें ईरानी धरती का इस्तेमाल किया गया जो सीधे तौर से इस हमले में शामिल है। बयान में यह भी कहा गया है कि दुनिया के हर संप्रभु देश की तरह इजराइल राज्य को भी जवाब देने का अधिकार और कर्तव्य है। आचार्य चाणक्य के मुताबिक अगर आप लाइफ में गुड़ की तरह सरल और मीठे रहोगे तो दुनिया वाले आपसे और बुरा बर्ताव करेंगे। दरअसल जिंदगी में कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां इंसान को कठोर बनना पड़ता है, इसलिए आप अच्छा बनकर रहने के चक्कर में गलत फैसला ना ले लें बल्कि सही फैसला लें। आप इसकी जरा भी परवाह ना करें कि आप इससे लोगों के लिए बुरे बन जाएंगे।